प्रिय भक्तों, शनि अमावस्या के दिन कुत्ते को खिला देना। यह एक चीज बेटा तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी और तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। आज की इस खास वीडियो में दोस्तों, तुम्हें शनि अमावस्या से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे और दोस्तों, तुम सोच में पड़ जाओगे। क्या वाकई में हमारे जीवन में गरीबी, कर्ज, अपमान, मेहनत के बाद सफलता ना मिलना, बार बार नुकसान होना, अदालत के चक्कर काटना, नौकरी में रुकावट होना और व्यापार में घाटा होना केवल हमारी किस्मत का दोष है, या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है जिसे हम ना तो देख सकते और न ही समझ पाते? दोस्तों, शनि अमावस्या का दिन वह दिन होता है जब कर्म फलदाता शनिदेव सबसे अधिक सक्रिय होते हैं और हमारे ऊपर खास नजर रखते हैं। यह वही दिन होता है जब शनिदेव मनुष्य के पिछले जन्मों के अधूरे कर्म, इस जन्म के छुपे पाप और अनजाने में की गई गलतियां या जानबूझकर किया गया धर्म का कोई भी कार्य सबका लिखा जोखा खोलकर बैठ जाते हैं। इसलिए शनि अमावस्या को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि यह दिन किसी के लिए तो वरदान बन सकता है, लेकिन दोस्तों, यही दिन किसी के लिए जीवन की सबसे बड़ी चेतावनी भी बन सकता है। अक्सर तुमने देखा होगा, कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के जीवन में आगे बढ़ जाते और कुछ लोग रात दिन ठोकर खाने के बाद भी वहीं के भी रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण शनि की वही दृष्टि होती है जो चुपचाप इंसान को देखती रहती है। शनि अमावस्या का दिन इसलिए भी खतरनाक माना गया है क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य कई गुना हजारों में होकर लौटता है, और इस दिन अगर छोटी सी गलती हो गई तो वो कई वर्षों तक पीछा भी नहीं छोड़ती। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो तेरी जिंदगी बनाकर रख देगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वही रहस्य है जिसकी वजह से कुछ लोग सड़क से उठकर करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी खाली हाथ रह जाते हैं। शनि अमावस्या का दिन जब शनिदेव गरीब, दुखी, पीड़ित, कर्ज में डूबे और मेहनत करने वाले इंसानों की सबसे ज्यादा परीक्षा लेते हैं, लेकिन अगर इसी दिन उन्हें सही तरीके से प्रसन्न किया जाए तो वह इंसान जीवन में इतना धन, इतनी स्थिरता और इतनी सुरक्षा पाता है कि उसके 7 पीढ़ियां बैठकर खाती हैं। यही कारण है कि पुराने समय में हमारे बुजुर्ग शनि अमावस्या को बहुत सारे गुप्त उपाय करते थे। वे ना तो ढोल बजाते थे और ना ही दिखावा करते थे, बल्कि चुपचाप कुछ ऐसे उपाय करते थे जिनका परिणाम उन्हें वर्षों तक मिलता था। आज के समय में लोग शनि अमावस्या को केवल एक तारीख समझकर निकाल देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन शनि से जुड़े नियमों की अनदेखी करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे धन आना रुक जाता है, उसकी मेहनत बेकार होने लग जाती है और मानसिक शांति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों, शनि अमावस्या का संबंध सीधे सीधे दरिद्रता और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। इस दिन शनि यह तय करते हैं कि कौन इंसान केवल संघर्ष करता रहेगा और कौन इंसान संघर्ष से बाहर निकलकर स्थिर जीवन जीने वाला है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज आगे दोस्तों मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह बासी रोटी का एक रहस्यमय उपाय है जिसे करने के बाद न केवल धन की रुकावट टूट जाती है, बल्कि शनि की कड़ी परीक्षा भी आसान हो जाती है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि शनि अमावस्या अवश्य पर तुम्हें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां इंसान की ऐसी होती है जो उसे बर्बाद कर देती है। वो जीवन में बहुत कुछ करता है लेकिन खाली हाथ रह जाता है। करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। उसकी किस्मत उसके रास्ते में अड़चने पैदा करती है। तरह तरह के प्रयास करने के बावजूद भी वह इंसान गरीब ही रह जाता है। इतना करने के बावजूद वह भगवान से पूछता है, आखिर मेरी क्या गलती थी? तो आज की इस वीडियो में तुम्हें तुम्हारी गलती भी पता चलेगी और खास बातें भी पता चलेगी। शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक सबसे पहले कर देना, और जो भी 3 बार कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। आज उसकी सारी अधूरी इच्छा पूरी होने वाली है। शनि अमावस्या के दिन झूठ बोलना, किसी गरीब या मजदूर व्यक्ति को अपमानित करना, किसी का हक छीन लेना, नशा करना,
माता पिता का अपमान करना और कुत्ते कौवे या मजदूर को तुच्छ समझना शनि को सबसे ज्यादा क्रोधित करता है। इस बात का ध्यान रख लेना, शनिदेव कर्मफल आता है। चाहे छोटी से छोटी चींटी हो या बड़े से बड़ा हाथी हो, मनुष्य हो या फिर किन्नर हो, भगवान की नजरों में कोई भेदभाव नहीं होता। तुम्हें बहुत ध्यान से शनि अमावस्या के दिन फूंक फूंक कर अपना एक एक कदम रखना होगा। दोस्तों, शनि अमावस्या पर शनिदेव मौन रहते हैं, लेकिन उनकी मौन दृष्टि सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। यही वजह है कि इस दिन किया गया उपाय चुपचाप करना चाहिए। बहुत सारे लोग उपाय चुपचाप नहीं करते, तरह तरह के लोगों को बता देते हैं, मैंने यह किया, मैंने वो किया, और उस उपाय का फल उन्हें बाद में नहीं मिल पाता। इसीलिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें इस शनि अमावस पर जो उपाय हम करने को कह रहे हैं, वह किसी को बताना नहीं है, चुपचाप करना है। तभी तुम्हें इसका फल मिल पाएगा और यह उपाय तुम्हारे वर्षों की दिशा तय करेगा कि आगे तुम क्या से क्या बन जाओगे। इसलिए आगे वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि एक एक उपाय विस्तार से समझाने वाला हूं। आखिर बासी रोटी किस प्रकार तुम्हें जिंदगी में अमीर बना सकती है, मालामाल बना सकती है? आखिर क्यों यह शनिदेव को इतनी प्रिय है? इसे किस समय, किस दिशा में, किस भावना से करना है? यह आपको क्या फल दे सकती है? और ऐसी कौन सी गलती आपकी जो उस उपाय को उल्टा कर सकती है? एक एक बात विस्तार से बताई जाएगी। थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना दोस्तों। अब ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय तुम्हें शनि अमावस्या के दिन करना है, और हमारे शास्त्रों में यह उपाय अत्यंत गुप्त माना गया है, अत्यंत शानदार और परिणामदायक माना गया है, जिसे गलत तरीके से करने पर लाभ की जगह उल्टा हानि भी हो सकती है। बहुत सारे लोग उपाय का नाम सुनते ही आंखों में चमक ले आते हैं कि अब मेरा काम बनेगा, अब मेरे पास पैसा आएगा, लेकिन नियम कायदे का ध्यान नहीं रखते। तो नियम कायदे का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी इस उपाय का सही फल तुम प्राप्त कर पाओगे, वरना और उल्टा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए बात को बड़े ध्यान से सुन लेना। तुम्हें क्या करना है, बासी रोटी अपने घर की लेनी है, लेकिन उससे पहले इतना ध्यान रखना है, बासी रोटी का अर्थ केवल एक रात पुरानी रोटी नहीं होता, बल्कि इसका संबंध त्याग, धैर्य, अहंकार के त्याग और पुराने कर्मों के बोझ को हल्का करने से भी जुड़ा हुआ होता है। शनिदेव उन लोगों से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो स्वयं कम में संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे आज के जमाने के मनुष्य, अगर उन्हें एक साइकिल दो तो उन्हें मोटरसाइकिल चाहिए, अगर एक मोटरसाइकिल दे दो तो उन्हें कार चाहिए, कार है तो उन्हें एरोप्लेन चाहिए। मतलब इंसान के जीवन में संतुष्टि का अभाव कभी नहीं आता, और इसी वजह से शनिदेव की परीक्षा उन्हें बार बार पार करनी पड़ती है। लेकिन शनिदेव उन लोगों को बड़ा पसंद करते हैं जो जीवन में संतुष्ट हैं। मतलब अगर घर का मकान है, ठीक ठाक परिवार है, माता पिता है, बीवी अच्छे हैं, और इसमें वह इंसान संतुष्ट है कि भगवान ने जो दिया है वह बहुत अच्छा दिया है, तो शनिदेव ऐसे इंसान से बड़े खुश रहते हैं। लेकिन जो बार बार अपनी कमियां निकालता है, जीवन की बार बार भगवान को दोष देता है, किस्मत को दोष देता है, और सोचता है कि मेरी जिंदगी तो ऐसी है, मेरी जिंदगी तो वैसी है, ऐसे इंसान को शरीदियों कभी पसंद नहीं करते। यह बात ध्यान रख लेना। इसी के साथ साथ दूसरों के दुख को जो समझते हैं, कई लोग होते हैं आज के जमाने में जो केवल खुद की झोली भरना चाहते हैं, बस यही सोचते रहते हैं, आखिर मेरा काम कैसे बनेगा, आखिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। चाहे सामने कोई इंसान दर्द में तड़प रहा हो, चाहे कोई इंसान किसी चीज के लिए तरस रहा हो, उन्हें कभी उन पर दया नहीं आती, वो केवल खुद का सोचते हैं। ऐसे लोग शनिदेव को पसंद नहीं है। लेकिन अगर तुम हमेशा दूसरों का सोचोगे, दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ोगे, दूसरों के कठिन समय में साथ खड़े रहोगे, किसी को अस्पताल संबंधी समस्या है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो उसे थोड़े बहुत पैसे दे दोगे, आर्थिक मदद करोगे या शारीरिक मदद करोगे, तो सच में शनिदेव की विशेष कृपा तुम प्राप्त कर पाओगे। इस बात का ध्यान रख लेना। यही कारण है कि शनि अमावस्या के दिन दिया गया दान और किया गया यह उपाय सीधे शनि की दृष्टि को बदल सकता है।
दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए शनि अमावस्या के एक रात पहले तुम्हें सादा भोजन करना होगा। कोशिश यही करनी है कि उस भोजन के अंदर नमक कम हो और तामसिक चीजों से पूरी तरह से दूरी बनाए रखनी है। अगर तुम मांसाहारी हो तो पूरी तरह से शाकाहारी हो जाना, तभी तुम्हें इस उपाय का लाभ मिल पाएगा। और तुम पहले से अगर शाकाहारी हो, यानी तुम्हारे ऊपर शनिदेव की पहले से विशेष कृपा है, क्योंकि तामसिक लोगों से शनिदेव दूर रहते हैं, उन पर कभी कृपा नहीं बरसाते, तो तुम्हें सबसे पहले तो अपने रात के भोजन को सादा भोजन बनाना है। बहुत ज्यादा बाहरी भोजन उसमें नहीं जोड़ना है और रात में 2 रोटियां अलग रख देनी है। मतलब रात के समय तुमने खाना खाया, जो रोटी बनी थी उसमें से 2 रोटी तुमने अलग निकाल कर रख दी। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि वह रोटियां गेहूं के आटे की होनी चाहिए, मक्की के, बाजरे के, ज्वार के, इनके आटे की नहीं होनी चाहिए। अब एक बात का ध्यान और रखना होगा कि उसमें घी या तेल बहुत ज्यादा आपको नहीं लगाना है। अब अगली सुबह जब होती है, यानी कि शनि अमावस्या का जब दिन आता है, यह काम तुम्हें शनि अमावस्या के एक दिन पहले रात को कर लेना है। अब सुबह जब शनि अमावस्या का दिन आता है तो तुम्हें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना है। तुम रोज देरी से उठते हो, वो सब चीज अलग बात है, लेकिन अब शनि अमावस्या के दिन एक दिन तुम्हें जल्दी उठना होगा, तभी तुम्हें इस उपाय का लाभ मिल पाएगा। यह बात ध्यान रख लेना, वरना कुछ भी फल तुम्हें नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी उपाय कर लो, कितना भी मेहनत कर लो। अब तुम्हें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना है और अगर संभव हो तो पानी में थोड़े से काले तिल डाल देने हैं। मतलब जिस पानी से तुम स्नान करने वाले हो, उस पानी में, उस बाल्टी में काले तिल थोड़े से डाल देने हैं, फिर उस पानी से स्नान करना है। अब तुम स्नान कर लोगे तो उसके बाद तुम्हें काले या गहरे रंग के कपड़े पहनने हैं। काला रंग शनिदेव का रंग उन्हें बड़ा प्रिय है। कोई भी गहरा रंग, लाइट कपड़े तुम्हें नहीं पहनने। गहरे रंग के, यानी जो बहुत ज्यादा आंखों में आते हो, ऐसे रंग के कपड़े तुम्हें पहनने हैं। साथ ही साथ मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उस इंसान को तो मैं यह सबक सिखाऊंगा, उसके साथ तो मैं बहुत बड़ा बदला लूंगा। ऐसी भावना मन में नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी के प्रति आपको कोई अपेक्षा रखनी है कि वह मेरा ये काम करेगा, वह मेरा ये काम करवा देगा, मैं उससे काम करवा लूंगा। बिल्कुल किसी पर डिपेंड तुम्हें नहीं रहना है। इस बात का ध्यान रख लेना। अब सबसे महत्वपूर्ण नियम आता है, कान खोलकर बात को सुन लेना, तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इन बासी रोगियों को, जो रात्रि के समय तुमने 2 बासी रोटी रखी थी, उन्हें कभी भी अपने हाथ से तोड़कर इधर उधर नहीं फेंकना है, बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ दोनों रोगियों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है। मन ही मन यह संकल्प है कि शनिदेव, अनजाने में या जाने अनजाने में हमसे कोई लेना भी गलती हुई हो, गलत कर्म हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कर देना और जीवन में स्थिरता, न्याय और मेहनत का फल हमें प्रदान करना है। ऐसा भाव तुम्हारे मन के अंदर होना चाहिए। इसके बाद तुम्हें क्या करना है? उन बासी रोगियों को कुत्ते को खिलाना है। आपके घर के आसपास कोई भी कुत्ता हो, खास तौर पर अगर वह काले रंग का है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, या किसी भी तरह से किसी भी कुत्ते को आप यह रोटी खिलाइए। आपको लाभ ही लाभ होगा और इतना लाभ होगा कि तुम देखते रह जाओगे। इतना ध्यान रखना है कि कुत्ते को रोटी हिलाते समय उसे डराना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कुत्तों को डराते हैं, भगाते हैं या जल्दी में उनके पास फेंक कर भाग जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। तुम्हें एकदम प्रेम और सम्मान के साथ उस रोटी को या तो अपने हाथों से उस कुत्ते को खिलाना है, या जमीन पर बहुत प्रेम और निष्ठा भाव से रख देनी है और पीछे हट जाना है। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव कुत्ते के माध्यम से उस व्यक्ति की भावना को परखते हैं। अगर मन शुद्ध है तो वहीं से शनि की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब इतना समझ लेना, यह उपाय अगर तुमने कर लिया तो लाभ तो तुम्हें होगा, लेकिन 90% लोग ऐसी गलती कर देते हैं जिस वजह से उन्हें इस उपाय का फल नहीं मिल पाता। आखिर वो गलती कौन सी है? तुम बड़े ध्यान से सुन लेना, कहीं तुम वो गलती ना करो, क्योंकि जब तक तुम यह गलती करोगे तुम्हें फल नहीं मिल पाएगा और तुम दर दर की ठोकरें खाते रह जाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें परिणाम अच्छे प्राप्त नहीं होंगे।
इस बात का ध्यान रख लेना। कुछ लोग यह उपाय दिखावे के लिए करते हैं, वीडियो बनाने के लिए करते हैं, फोटो खिंचाने के लिए करते हैं या किसी को बताकर करते हैं। ऐसा करना शनि को सबसे ज्यादा अप्रसन्न करता है। शनि अमावस्या का यह उपाय पूर्ण तरह गोपनीय तरीके से आपको करना है, ना तो घर में किसी को बताना और ना ही बाहर। इसके अलावा इस दिन किसी से उधार आपको नहीं लेना है, किसी को गाली आपको नहीं देनी है, झूठ नहीं बोलना है, शराब मांस का सेवन नहीं करना है। यह खास तौर पर बात को ध्यान रख लेना। बहुत सारे लोग होते हैं जो माता पिता से बहसबाजी करते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, उन पर ग्रोथ करते हैं। अगर ऐसा आप करते हो तो इस उपाय का फल आपके लिए नष्ट हो जाएगा। इतना विशेष तौर पर ध्यान रखना, यह उपाय कोई चमत्कार नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आप इसे करने से तुरंत करोड़पति बन जाओगे। लेकिन शनि की उस बाधा को यह हटाता है जो सालों से आपकी मेहनत को रोक रही थी। कई लोगों ने इस उपाय को देखा है, किया है, परखा है और अचानक उनके काम बनने लगे। आप भी करिए। अगर आपके पैसे आने बंद हो गए हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में आपको तरह तरह की मुसीबतें मिल रही हैं, आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, तो शनि अमावस्या के दिन बासी रोटी का यह उपाय आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। आपके पुराने कामों के बोझ को उतारने का काम भी उपाय करता है। शनिदेव वैसे इंसान का हाथ धीरे धीरे थाम लेते हैं और आज के वीडियो में कुछ छोटी छोटी सावधानियां भी हम आपको आगे बता रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना। शनिवार से जुड़ी 3 गुप्त सावधानियां हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका पालन अगर आप करेंगे तो बासी रोटी का यह उपाय और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। शनिदेव की 7.5 और वर्षों से अटकी हुई धन की रुकावट धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी और सबसे पहली सावधानी आप अपनाएंगे, वैसे ही आपको परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे। शनि अमावस्या के दिन सूरज डूबने के बाद घर में पूर्ण अंधकार नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, रात के समय सूरज जब अस्त हो जाता है तो घर की लाइटें बरोबर चालू होनी चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रख लेना। जिस घर में शनि अमावस्या की रात दीपक जलता है वह दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। दूसरी सावधानी हम यह बताना चाहते हैं, इस दिन किसी भी हालत में किसी का भी अपमान आपको नहीं करना है। विशेष रूप से किसी मजदूर का, सफाई कर्मी का, बुजुर्ग का, विकलांग का या किसी भी गरीब व्यक्ति का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि शनिदेव इन्हीं लोगों के माध्यम से आपकी परीक्षा लेते हैं। कुछ लोग जानबूझकर आपसे टकराएंगे और आप उनका अपमान करेंगे, उन्हें मारेंगे, उन्हें खरी खोटी सुनाएंगे तो शनिदेव आपसे क्रोधित हो जाएंगे। यह बात ध्यान रख लेना। तीसरी और जरूरी सावधानी, गुरुजी यह बताना चाहते हैं, बेटा ध्यान से बात को सुन लेना। शनि अमावस्या के दिन किसी से भी उधार तुम्हें नहीं लेना है और ना ही किसी को उधार देना है। यह दिन कर्मों के लेखे जोखे का दिन होता है और इस दिन लिया गया कर्ज वर्षों तक पीछा नहीं छोड़ता और दिया गया कर्ज भी वर्षों तक नहीं मिलता है। इंसान को हर स्थिति में भटकना पड़ता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत खास मंत्र बताने जा रहा हूं। दोस्तों, केवल 108 बार तुम्हें इसका जाप करना है। कोई माला नहीं चाहिए, बस मन ही मन बोलते रहोगे तो भी फल मिल जाएगा। ओम स शनीश्वराय नमः, ओम स शनीश्वराय नमः। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रख लेना, इस मंत्र को बोलते समय कोई दिखावा तुम्हें नहीं करना है, कोई आवाज नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। भावना ऐसी होनी चाहिए कि एकदम मन से तुम उसका जाप कर रहे हो। यह जरूरी भी नहीं है कि बासी रोटी का उपाय कुछ लोग ही कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपका जानबूझकर पैसा खा चुका है, आप जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हो, तो हर कोई इंसान यह उपाय कर सकता है, क्योंकि शनिदेव ऐसे लोगों के जीवन में पहले सुधार लाते हैं जो जीवन को गलत तरीके से जी रहे थे, जीवन में गलतियां कर रहे थे। वही उपाय करते हैं तो उन्हें ज्यादा परिणाम मिलता है। यह बात ध्यान रख लेना। यह कोई सौदा नहीं है, बल्कि एक निवेदन है जिस उपाय से तुम अपने कर्म को सुधार सकते हो। यही कारण है कि जिन लोगों ने इस उपाय को पूरी श्रद्धा और गोपनीयता के साथ किया है, उन्होंने देखा है कि धीरे धीरे जीवन की दिशा उनकी बदलने लगी है। अचानक पुरानाट के पैसे आने लगे हैं, काम में स्थिरता आने लगी है, घर में कलह कम होने लगी है और सबसे बड़ी बात, उनके मन को बड़ी शांति मिलने लगी है। इस उपाय को करने के बाद चमत्कारिक परिणाम लोगों को मिले हैं।
शनि अमावस्या का यही सबसे बड़ा रहस्य है कि शनिदेव शोर से नहीं सादगी से प्रसन्न होते हैं। वह दिखावे से नहीं धैर्य से प्रभावित होते हैं और वह तुरंत नहीं सही समय पर फल देते हैं। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थायी धन सम्मान सुरक्षा बनी रहे तो शनि अमावस्या को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। इस दिन एक छोटा सा सही कर्म आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए आधार बन सकता है और किया गया एक छोटा सा गलत कर्म वर्षों की मेहनत पर भी पानी फेर सकता है। अगर गुरुजी की यह बात तुम्हें भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को जय शनिदेव। दोस्तों नया साल आने से पहले कुत्ते को चुपचाप खिला देना। ये एक छोटी सी चीज इतना पैसा कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे वह चीज आपको मिल जाएगी। मेरे प्यारे मित्रों, नया साल बस कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है और साल की शुरुआत से पहले ही अगर आपने चुपचाप यह एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिला दी तो आने वाला नया साल पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। माता लक्ष्मी आपके घर के हर एक कोने में धन के भंडार लगा देगी। अगर किसी का प्यार पाना है, किसी से शादी करना चाहते हो तो वह भी हो जाएगा। कर्ज से परेशान हो तो मात्र कुछ दिनों में ही कर्ज से मुक्त हो जाओगे। गंभीर से गंभीर बीमारी भी दूर हो जाएगी और आने वाला यह नया साल आपकी जिंदगी का सबसे शानदार साल होगा। दोस्तों, पिछले साल की शुरुआत में भी मैंने यह उपाय बताया था और जिस व्यक्ति ने यह उपाय करा उसकी जिंदगी में इस साल ने उसे बहुत कुछ दिया। किसी का खुद का घर बन गया तो किसी को अपना मनचाहा जीवन साथी मिल गया, तो किसी को सालों बाद संतान की प्राप्ति हो गई, तो किसी को गंभीर से गंभीर बीमारी से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, समय वापस दोहरा रहा है। साल बस कुछ ही दिनों में खत्म होगा और नए साल की शुरुआत होगी और चुपचाप बस आप यह उपाय कर देना। कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला देना। आप सभी जानते हैं कि कुत्ता बाबा भैरवनाथ का वाहन है और शनिदेव का सबसे खास है और आपकी राशि के ऊपर शनिदेव की तिरछी निगाहें पिछले कई सालों से पड़ी हुई हैं। देखिए, नया साल तो बदलता रहता है लेकिन आपकी किस्मत तभी बदलेगी जब आप कुछ अलग करेंगे, जब आपके साथ क्षण होगा, जब आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा होगी और यह तभी होगा जब आप कुत्ते को यह छोटी सी चीज खिला देंगे। दोस्तों, इस साल आपकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, कई सारी चीजों से आपने हाथ धोया है। दोस्तों, कई गंभीर समय से आपको गुजरना पड़ा है, लेकिन दोस्तों यह साल बस अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। यह साल कुल मिलाकर एक पनौती रहा है, लेकिन जाते जाते बस केवल एक छोटा सा उपाय कर जाओ। आने वाला यह नया साल आपको हर वह चीज देगा जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। देखिए दोस्तों, नया साल आने वाला है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल कैलेंडर तो बदलता है लेकिन जिंदगी क्यों नहीं बदलती? हर साल आप वही कर्ज उठाकर चलते हैं, वही बीमारियां आप साथ ले जाते हैं, वही दुश्मन, वही धोखाधड़ी, वही टूटे हुए रिश्ते, वही अधूरा प्यार और वही खाली जेब। दोस्तों, आप हर साल सोचते हो कि इस साल सब बदल जाएगा, इस साल मेरी भी किस्मत चमकेगी, इस साल मैं भी खुश रहूंगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक और साल बीत गया। दोस्तों, साल नहीं बीत रहा है, आपकी जिंदगी बीत रही है। इस साल दोस्तों आपने कितने ही अपनों को खोया है। आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे हैं और आप जहां थे वहां से भी और पीछे जा रहे हैं। देखिए, मेहनत तो घर भी करता है और मेहनत आप भी कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है? हाथ में पैसा आता है और चंद लम्हों के अंदर वह भी चला जाता है। माता लक्ष्मी आपके हाथों में ठहर ही नहीं रही है, लेकिन इस छोटे से उपाय से माता लक्ष्मी इस पूरे साल आपके पास ठहरेगी, आपके घर में वास भी करेगी। दोस्तों, लेकिन दोस्तों क्यों? कुछ लोगों की जिंदगी हर साल ऊपर जाती है और कुछ लोगों की हर साल जिंदगी और नीचे गिर जाती है। आखिर क्यों? कोई इंसान एक साल में करोड़ों कमा लेता है और कोई पूरी जिंदगी मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाता है। आखिर क्यों? किसी की झोली में अचानक प्यार आ जाता है और कोई सारी उम्र सिर्फ इंतजार ही करता रह जाता है। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब किस्मत में नहीं, बल्कि किस्मत को बदलने वाले उन छोटे छोटे कर्मों में छिपा है जिन्हें दुनिया मामूली समझकर नजरअंदाज कर देती है।
आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा काम बताने जा रहा हूं जो देखने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी है एक बहुत ही बड़ी रहस्यमयी शक्ति। दोस्तों, यह वह काम है जिसे करने वाला इंसान चंद लम्हों में लाखों करोड़ों कमा लेता है, सुकून की जिंदगी बिताता है। बस आपको एक कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। दोस्तों, बस साल की शुरुआत से पहले ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूं कि इसी काम ने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी, कई लोगों को रोड से बंगले तक पहुंचाया, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, नया साल बस शुरू हो रहा है और आज आप यह उपाय कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको असर देखने को मिल जाएगा। देखिए, इस साल की शुरुआत में भी दोस्तों कर्ज का बोझ था आपका, लेकिन हुआ क्या? कर्ज का बोझ दोगुना हो गया। बीमारी पुरानी हो गई, लालाज बन गई, दुश्मन आपके और ताकतवर बन गए, रिश्ते पूरी तरह से टूटते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर समय रहते आपने यह छोटा सा उपाय कर लिया, तो दोस्तों यकीन मान लीजिए, आने वाला यह नया साल इन सभी परेशानियों से आपको मुक्त कर देगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुझे पता है दोस्तों, आप पूरी तरह से मजबूर हो गए हो, अंदर ही अंदर हारते जा रहे हो। दोस्तों, आपके पास पैसा भी रुक गया है, कर्ज आपके गले तक आ चुका है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, दुश्मन भी हर तरफ घात लगाए बैठे हुए हैं, आपका प्यार भी आपको धोखा दे चुका है, आपके खैर किस किस्मत भी आपकी बार बार मुंह फेर रही है। लेकिन दोस्तों, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अब दोस्तों, जिस जिस व्यक्ति ने आपको नजरअंदाज किया, जिस व्यक्ति ने आपको रुलाया, वह खुद अब खून के आंसू रोएगा। वह व्यक्ति अब आपके तलवे चाटेगा, क्योंकि यह साल केवल और केवल अब आपका होगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है जो इस साल की शुरुआत से पहले ही आपको कुत्ते को खिला देनी है। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए, पहली चीज की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जयदेव 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 अवश्य लिखें। दोस्तों देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कुत्ता काल भैरवनाथ का वाहन माना गया है और काल भैरव खुद भगवान शिव का रुद्र अवतार है। दोस्तों, जो भी कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिला देगा, उसकी कुंडली से राहु केतु शनि और दुश्मनों का प्रभाव अपने आप शांत हो जाएगा। देखिए, कुत्ता जो है कर्मों का रक्षक होता है। आप उसे बस केवल यह छोटी सी चीज खिला दो तो फिर क्या है, आपके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी शांत हो जाएंगे। दोस्तों, अब क्या करना है? पहला उपाय है दोस्तों कर्ज मुक्ति के लिए। अगर आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, तो नए साल से पहले ही यह उपाय कर देना। नए साल से पहले ही कुत्ते को यह छोटी सी चीज खिला देना। दोस्तों, आपका जितना भी कर्ज है इस साल की शुरुआत में ही उतर जाएगा। क्या करना है? ध्यान से सुन लें, कर्ज मुक्ति का एक असरदार उपाय लेकर आया हूं। दोस्तों, नए साल से पहले ही आपको यह उपाय करना है। आप चाहे तो एक दिन पहले कर लें। क्या करना है? 3 रोटी लेनी है, उस पर थोड़ा सा दूध लेना है। दोस्तों, 3 रोटी लेनी है, थोड़ा दूध लेना है और 1 चुटकी हल्दी। 1 प्याला ले लें, उसमें थोड़ी रोटी डाल दें। 3 रोटी डाल दें और थोड़ा दूध डाल दें। रोटी का चूरा कर लीजिएगा और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। अब इस मिश्रण को, इस प्याले को अपने सिर से लेकर पांव तक, जी हां, अपने सिर से लेकर पांव तक, जिस व्यक्ति के ऊपर भी कर्ज है उसके ऊपर करना है। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आपके ऊपर करें, किसी अन्य सदस्य के ऊपर है तो उसके ऊपर करना है। सिर से लेकर पांव तक 21 बार ऊपर नीचे करना है। यह प्याला जिसमें यह दूध रोटी है 22 बार सिर से लेकर पांव तक करना है। इससे होगा क्या? इससे अगर आपके ऊपर कोई भार है, क्योंकि कर्ज बाहर से ही होता है दोस्तों, पिछले कुछ भारी कर्म होते हैं जिसके कारण हम कर्ज झेलते हैं, तो इससे वह कर्ज का जो भार है वह कम होगा। और फिर 21 बार ऊपर नीचे करने के बाद अपने हाथों से किसी भी कुत्ते को खिला दीजिएगा। किसी भी कुत्ते को आप खिला सकते हैं, आपको अच्छे से श्रद्धा से खिलाना है। कर्ज का सीधा संबंध शनि से और राहु से होता है। कुत्ता राहु का ही प्रतीक है दोस्तों, और जब आप कुत्ते को भोजन कराएंगे तो आप अनजाने में राहु दोष को खत्म कर देंगे। इसका असर इस तरह से दिखेगा दोस्तों, अचानक अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, कर्ज चुका पाने का रास्ता खुलेगा। दोस्तों, जो आपके ऊपर बैंक का ईएमआई का उधार है, तो सब धीरे धीरे हल्का होने लगेगा
और मानसिक तनाव भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, यह उपाय जरूर करिएगा और अगर उपाय समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लें, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। अब दूसरे नंबर का उपाय बता रहा हूं दोस्तों, बीमारी से मुक्ति के लिए। अगर आपको गंभीर से गंभीर बीमारी है, चाहे कैंसर हो, चाहे किसी को लकवा मार गया हो, चाहे पथरी की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, कितनी भी गंभीर बीमारी हो, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई भी गंभीर बीमारी, यह उपाय करना है। और अगर बीमारी नहीं भी है तो यह उपाय कर लीजिएगा ताकि पूरे नए साल में आप बीमार पड़े ही ना। जी हां, बीमार पड़े ही ना और आप स्वस्थ रहें। क्या करना है, ध्यान से सुन लें। आपको खीर बनानी है। जी हां दोस्तों, आपको खीर बनानी है। साबूदाने की खीर बनानी है। और खीर वही बनाएं जो बीमार व्यक्ति है। अगर आपके घर में किसी को बीमारी है तो उसको बोले कि खीर बना ले। अगर वह व्यक्ति बना नहीं पा रहा है तो आप उसका हाथ लगवा लीजिएगा और फिर बना लीजिएगा। खीर बना ली, उस खीर में थोड़ी सी केसर डाल दीजिएगा। क्या डालना है, केसर। और फिर उस खीर को बीमार व्यक्ति का हाथ लगवाकर कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों में खिला देनी है। उस खीर को, जी हां, कुत्ते के जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आपको खिला देनी है। देखिए, बीमारी जो होती है वह अक्सर नकारात्मक ऊर्जा और शनि दोष से ही आती है। यह उपाय शनि के जहर को शांत करता है दोस्तों, और इस उपाय को करने मात्र से दोस्तों आपके ऊपर जितना भी शनि का भार है वह उतर जाएगा। पुरानी बीमारी से भी राहत मिलेगी, दवाइयों का असर तेज हो जाएगा और मानसिक डर भी खत्म होगा। दोस्तों, तो यह बीमारी से मुक्ति का उपाय था। इस उपाय को आप नया साल शुरू होने से पहले ही कर देना, ताकि जब आप नए साल में एंटर करें, अपने नए साल में कदम रखें, तो आप अच्छे से कदम रखें। आपके ऊपर की जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी भार है, वह उतर जाए। दोस्तों, अब अगला उपाय है दुश्मनों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए। देखिए, सबसे ज्यादा आप दुश्मनों से परेशान हैं। मुझे पता है आप अपने छुपे हुए गद्दारों से भी परेशान हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपको बर्बाद करना चाहते हैं। कुछ अपने हैं तो कुछ खून के रिश्ते भी हैं जो मुंह पर आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन पीठ पीछे इनके कई सालों की दुश्मनी छुपी हुई है आपके प्रति। जो पीठ पीछे दोस्तों आपको बर्बाद करने की चाह रखते हैं और कई गंदी गंदी हरकत करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, नए साल से पहले ही आपको यह उपाय कर देना है। इससे दुश्मनों से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको दोस्तों एक रोटी बनानी है। जी हां, एक रोटी बनानी है। उस रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगाना है दोस्तों। उस रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगाना है और थोड़े से काले तिल उस पर डाल देना है। जी हां दोस्तों, थोड़े से काले तिल उस पर डाल देना है और उस रोटी को आप किसी भी काले कुत्ते को खिलाइएगा। जी हां, किसी भी काले कुत्ते को खिलाइएगा। और जब आप काले कुत्ते को खिला रहे हैं तो आपके मन में दुश्मनों के नाम होने चाहिए। यानी अगर आपको किसी दुश्मन का नाम पता है तो आप उस दुश्मन का नाम ले लें, और अगर दुश्मन का नाम नहीं पता है तो आप मन ही मन शत्रु का भाव ले लें। तो दोस्तों, आपको शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। नए साल में कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ना ही तंत्र मंत्र से कर पाएगा, ना ही किसी प्रकार से आपको हानि पहुंचा पाएगा। देखिए, कुत्ता काल भैरवनाथ का ही प्रहरी है। दोस्तों, जब आप उसे भोजन देंगे तो काल भैरव आपके दुश्मनों पर खुद निगरानी रखने लगेंगे और दुश्मन खुद पीछे हटने लगेंगे। कोर्ट कचहरी से भी राहत मिल जाएगी। अगर कोई झूठा आरोप आपके ऊपर पहले से लगा हुआ है तो वह खत्म हो जाएगा और तंत्र मंत्र बेसर हो जाएगा। अब अगला उपाय बता रहा हूं जो बहुत जरूरी उपाय है। वह प्रेम विवाह के लिए या फिर रिश्तों में मिठास के लिए, या अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और आप तुरंत शादी करना चाहते हो तो उसके लिए भी यह उपाय है। क्या करना है, ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको एक मीठी रोटी बनानी है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, मीठी मीठी रोटी कैसे बनाएं? थोड़ा सा आटा गूंथे और उसमें थोड़ी सी शक्कर डालनी है। जी हां, थोड़ी सी शक्कर, ज्यादा नहीं। थोड़ी सी शक्कर आपको उस रोटी के आटे में मिलानी है और फिर उसकी रोटी बना देनी है और उस रोटी को अच्छे से सेक लें। जैसे मीठी रोटी बनती है बच्चों के लिए, ठीक वैसे ही आपको एक रोटी बनानी है, लेकिन शक्कर थोड़ी कम होनी चाहिए। यह मीठी रोटी बना लेने के बाद अगर आपका कोई प्रेमी है जिससे आप शादी करना चाहते हो और शादी हो नहीं पा रही है, तो दोस्तों उस प्रेमी का नाम मन ही मन ले लीजिए
और फिर इस रोटी को किसी भी पालतू कुत्ते को खिलाना है। जी हाँ, पालतू कुत्ता। अगर आपके आसपास किसी के पास पालतू कुत्ता है तो उसे खिलाना है, जंगली को नहीं खिलाना है। ध्यान रहे, पालतू कुत्ते को खिलाना है। अगर आपके किसी रिश्तेदार में कोई पालतू कुत्ता है तो आप उसे भी खिला सकते हैं। और अगर पालतू कुत्ता ना मिले तो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को खिला दीजिएगा। लेकिन कोशिश करिए कि जितना हो सके पालतू कुत्ते को ही खिलाएं। यह उपाय दोस्तों आपकी शुक्र को मजबूत करेगा। जो प्रेम विवाह करना चाहता है उसके लिए यह उपाय वरदान साबित होगा। आकर्षण का केंद्र बनेंगे। दोस्तों, यह उपाय जरूर से जरूर करें। इस उपाय से बहुत शीघ्र, अति शीघ्र आपको असर देखने को मिल जाएगा। अगर कोई रिश्ता टूट गया है तो वह रिश्ता वापस से जुड़ जाएगा। शादी में रुकावटें आ रही हैं तो रुकावटें हट जाएंगी। पतित के झगड़े भी कम होंगे। दोस्तों, मनपसंद जीवन साथी मिलने के भी योग्य बन जाएंगे। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इस साल कई सारे रिश्तों ने आपको धोखा दिया है। मुझे पता है कई लोगों से आपका दिल जुड़ा था, कई लोगों पर आपने भरोसा किया था, लेकिन हर व्यक्ति ने आपको अपनी औकात अंत में दिखाई दी। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करिएगा। यकीन मान लीजिए, साल की शुरुआत में ही आपको मनचाहा जीवन साथी जरूर मिलेगा। अब है दोस्तों, नौकरी और व्यापार का एक शानदार उपाय, जिसमें अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, बड़े बड़े लोगों के बीच बैठना चाहते हैं, लाखों करोड़ों का व्यापार चाहते हैं, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करना चाहते हैं, तो एक उपाय लाया हूं। क्या करना है? एक रोटी लेना है। दोस्तों, जल्दी जल्दी मैं उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लें। एक रोटी लेना है और उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देना है और फिर उस रोटी को अपने सर पर, जी हां, अपने सर के पास रखना है। जब आप रात्रि में सो रहे हैं, जब आप रात्रि में सो रहे हो